न दंप न पाखंड, बात करेंगे हृदय नीचो नीचो के। तो दोस्तों अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए खेतों की ओर आ रहा था और मैंने देखा कि गांव के बाहर जैसे ही मैं निकला, हमारे गांव के तालाब के पास पहुंचा, वहाँ पे एक छोटा सांप था, रैट स्नैक। रैट स्नैक जो होता है ना, जो चूहों को खाता है, जिसको किसानों का दोस्त भी बोला जाता है, उस रैट स्नैक का, सांप का, सर्प का बच्चा था। उसको ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पत्थर मार रहे थे। फिर मैंने बोला, मैंने देखा, आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि मैं, आपको पता है, वाइल्ड लाइफ के प्रति मेरा रुझान रहा है और मैं जंगलों में प्रकृति के बीच बहुत जाता आता रहता हूँ। मैंने बोला कि भी ये जहरीला नहीं है और मैंने पकड़ भी लिया, क्योंकि मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया। मुझे पता है यहाँ कोबरा क्रैट, रसेल्स वाइपर, सोसगेल्ड वाइपर, ये 4 ही जहरीले हैं। तो मैं खेलने लगा उससे और फिर ये बच्चे भी निर्भय हो गए। तो पकड़ करके फिर वो भी खेलने लगे और इसको ऐसा, मतलब ऐसे करने लगे, पूरा स्क्वीज़ करने लगे कि मेरे को फिर डर लगने लगा कि साले ये तो मार देंगे, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि इस सांप में जहर नहीं है। तो फिर मैंने ही पकड़ करके उसको थोड़ा झाड़ियों में छोड़ दिया, जहाँ ये बच्चों से थोड़ा मैं 50-100 मीटर दूर गया और छोड़ दिया। और जब तक वो डिसअपीयर हो गया झाड़ियों में, तब तक मैं, क्योंकि मुझे डर लगने लगा कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, इन बच्चों को मुझे बोलना नहीं था कि ये मतलब जहरीला नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनको पता चल गया कि खतरा नहीं है, वो उसके लिए खतरा बन गए, सर्प के लिए। तो फिर मैं चलते चलते चिंतन कर रहा था, कॉन्टम्पलेट कर रहा था कि ये संसार कैसा है, जीवन कैसा है, कि जब लोगों को पता चल जाता है कि आपसे कोई खतरा नहीं है, वो आपके लिए खतरा बन जाते हैं। सांप तो चलो मैं वहाँ पे था और मैंने देखा, पर समाज जीवन में भी तो ऐसा ही है, चाहे हमारी ऑफिस हो, हमारा परिवार हो, जाति बिरादरी हो, कोई भी मनुष्य जीवन जो हमारे आसपास है, आप देखते हो दोस्तों कि ऐसा ही होता है। जैसे ही उनको पता चल जाता है तुम सीधे हो, तुम खतरा नहीं हो, तुम टॉक्सिक नहीं हो, तुम खटिया मनहूस नहीं हो, तुम कोऑपरेट करने वाले हो, तुम सेंसिटिव हो, तुम नार्सिस्टिक नहीं हो, वो तुम्हें ही ख़त्म करने पे तुले, मतलब उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो अच्छापन है तुम में, जो अच्छे गुण हैं, वर्च्यू है तुम में, उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो मुझे आज खुद को ज़रूरी लगा कि यार थोड़ा बहुत, भले हम किसी को डसे नहीं, पर वो जो आवाज़ करता है ना, सांप आवाज़ करता है जब आप नज़दीक जाते हो, हिश ऐसे करके, तो कम से कम उससे भी लोग डर जाते हैं, वो जो उसका आवाज़ होता है। तो बिना फन वाले सांप को लोग मार देते हैं और फन वाले से डरते हैं। तो कम से कम डसे नहीं, डसना ज़रूरी नहीं है, पर आवाज़ तो निकालो। हाँ, गुजराती में एक कहावत है कि सरप करड़ो नहीं पण सर्प फूफाड़ो राखो। इसका मतलब है कि डसो नहीं, पर आवाज़ तो निकालो। आवाज़ ही नहीं निकालोगे तो लोग आपको कच्चे चबा जाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा बात करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीआई आईडी मिलेगा, वहाँ से मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते हो। मेल आईडी मिलेगा, काउंसलिंग कॉल ले सकते हो मेरे से। तुम्हारे जीवन की कोई भी समस्या हो, रिलेशनशिप से लेकर आध्यात्मिक जगत तक की पूरी जितनी भी समस्याएं होती है मनुष्य जीवन में, उसको लेकर के बात कर सकते हो। बाकी के लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी ऑन करें और वीडियो को हाइप करें। तो दोस्तों, ब्लू पिल बूमर्स और ये जितनी भी भारत की सड़ी हुई व्यवस्थाएं है, वो हमें सिखाती है अच्छा बनो, नाइस बनो, नीतिमान बनो। पर वास्तव में जब जैसे ही ऐसा बनते हैं, हम मारे जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर भी मैं तुमको ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि तुम गलत चीज़ें करो, हाँ, मोरालिटी को पूर्ण रूप से छोड़ दो, इतना मैं एक्सट्रीम नहीं जा, क्योंकि वो भी ठीक नहीं है समाज जीवन में, वो भी ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है।
पर मेरे हिसाब से तुम्हारा जो ऑरा है, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है, वो इतना तो मजबूत होना चाहिए कि कोई भी साला 1000 बार सोचे तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करने से। कोई साला 1000 बार सोचे तुमको कुछ भी बोलने, उसको मतलब डर बना रहना चाहिए कि इसको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ये बोलूँगी या बोलूँगा तो क्या प्रतिक्रिया आएगी। क्योंकि ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, प्रेमी हो, कोई भी जो भी तुम्हारे शरीर के बाहर इधर जो भी मनुष्य है, यहाँ होमोसेपियंस है, तुम्हें पता है कि कोई भी जो ये है, जैसे ही तुम अच्छे होते हो, नाइस होते हो, प्लीजिंग करते हो, सिंपिंग करते हो, तुम्हें कच्चा जवा जाते हैं। तो स्वयं के अस्तित्व की रक्षा करने के हेतु, स्वयं की शांति की रक्षा के हेतु तुम्हें थोड़ा टेढ़ा तो बनना पड़ेगा, या तो इतना अपना पर्सनैलिटी ऑरा मजबूत बनाना पड़ेगा कि लोग डरे कुछ भी बोलने से तुमसे। गुंडा बनने की बात नहीं है, एंटी सोशल एलिमेंट बनने की बात नहीं है, पर तुम्हें भी पता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है भली भांति, क्योंकि तुम भी तो समाज में, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सांप देखा और मुझे पहले भी पता था कि सोसाइटी कैसी है। ये तो मैंने संदर्भ लिया, अपनी बात रखने के लिए मैंने एक संदर्भ का उपयोग किया एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको भी भीतर से तो पता होता है, पर हम कभी भी ये भूल जाते हैं, सब चीज़ें भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सब हमारे जैसे है और अच्छे है, बाकी बाकी ये जो बातें लोग करते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। ये सब बातें ही होती है। कुछ अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और बुरे लोगों के साथ ही अच्छा होता है, क्योंकि लोग उनसे डरते हैं, तो उनके खुश करने के चक्कर में लग जाते हैं, उनको प्लीज करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो अपना एक इस प्रकार का ऑरा या पर्सनालिटी तो रखो कि लोग तुमसे डरे, ऑफिस हो, परिवार हो, कुछ भी हो। और जो लोग इस प्रकार का पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं, उनको पूछो आप, वो उनके लिए जीवन, आपके लिए जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, जीवन आपके लिए सुलझ जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया दोस्तों, तो जीवन की वाट ये लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि आप लोगों में अपना इतना खौफ तो बना करके रखें कि वो आप सीधे अप्रोचेबल नहीं होने चाहिए, अवेलेबल नहीं होने चाहिए, कि कोई भी आकर के आपको इस प्रकार का सिंपिंग, ये जो सिंप पर्सनालिटी है भारत के लोगों की, वो मुझे नहीं पसंद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में नहीं होता है। आप भारत के बाहर देखो, लोग इतने सॉफ्ट, इतने प्लीजिंग, सिंप टाइप के नहीं होते हैं। और थोड़ा वो एकदम अल्फा मेल जैसा दबंग एक पर्सनालिटी को तो मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि उसको अगर तुम मेंटेन नहीं करोगे तो ये व्यवस्थाएं, लोग तुम्हें डोरमेट बना करके तुम्हारे ऊपर से चले जाएंगे। क्योंकि संसार से, मैं तो बोलता हूँ ना, हमारा तत्व ज्ञान ही वही है। उपनिषदों में जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसे महावाक्य थे, मेरे जीवन का महावाक्य है। संसार समाज जंगल है, जीवन युद्ध है, जीवन संघर्ष है, जीवन अनसर्टेन है, जीवन अनफेयर है, जीवन रहस्य है। इन सब चीज़ों को जब तुम पूरा दिन अपने दिमाग में रख करके चलोगे, तुम कहीं भटकोगे नहीं, क्योंकि ये सब आ जाता है जब तुमको पता है जंगल है, संघर्ष है, तुम तैयार रहते हो लड़ने को। यह हिंसा, ये झूठी बातें, मोरल एथिक्स, इनके दंभ पाखंड, उनमें ज़्यादा तुम घुलते मिलते नहीं हो, क्योंकि तुम डंडा अपना तैयार ही रखते हो मस्त। वो चाहे एक्चुअल डंडा हो या शब्दों का डंडा हो, ऑरा का डंडा हो, व्यक्तित्व का डंडा हो, तो वो सब करना पड़ता है दोस्तों, वरना नहीं, इस खेल में तुम कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें ये कोई सिखाता नहीं है, ये सोसाइटी, स्कूल, लाखों रुपया फ़ी पे करते हो तुम, पर इस प्रकार के जीवन में लगे हो, इस प्रकार के कंपटीशन में लगे हो, प्रतिस्पर्धा में लगे हो, जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो स्पष्टता होनी चाहिए, और ये स्पष्टता तो खास होनी चाहिए कि हमें कुछ गलत नहीं करना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना है, पर हमारे जितना कायर, नपुंसक और हमारे जितना बड़ा अपराधी कोई नहीं है, अगर कोई भी मंदिर के खंड की तरह हमें बजा करके चला जाता है। तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मंदिर के घंटे की तरह तुमको बजा करके चले जाए।
तो लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप माई वीडियो.